सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग दर्शन का साधन पाद पढ़ रहे हैं, द्वितीय पाद। और यहाँ हमने योग के अंगों के बारे में यम, नियम और आसन, 3 अंगों के बारे में चर्चा की थी। तो यम नियम ज़्यादा व्यवहार काल में उनका अनुष्ठान करने योग्य होता है, अहिंसा सत्य आदि का। आसन ये कहीं एकांत स्थान में इसका अनुष्ठान किया जाता है। स्थिर सुखम आसनम, कोई शरीर का ऐसा पोस्चर जिसमें हम कुछ समय के लिए स्थिरता पूर्वक बैठ सकें और सुख पूर्वक भी बैठ सकें, उसमें कोई परेशानी भी ना हो, उसका नाम आसन है। तो इसमें ये पता लगा कि कभी कभी जैसे ज़बरदस्ती भी हम शरीर के पोस्चर को स्थिर तो कर लेते हैं कि अब मैं पैर नहीं हिलाऊंगा, घुटना नहीं हिलाऊंगा या कमर नहीं हिलाऊंगा, ऐसे व्यक्ति ज़बरदस्ती भी कर लेता है, पर अंदर से फिर उसको सुख नहीं मिल रहा होता है, दर्द हो रहा होता है। तो उस आसन के लिए मना किया है यहाँ पर, क्योंकि उसमें फिर पूरा ध्यान उस दर्द की तरफ ही लगा रहेगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको कोई बद्ध पद्मासन में या पद्मासन में, सुखासन में, कोई जो सुनिश्चित किए गए हैं उन्हीं आसनों में बैठना है, ये जरूरी नहीं है। उनसे अतिरिक्त भी आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। तो उसमें थोड़ा स्थिरता भी होनी चाहिए और सुख भी, और ये स्वाभाविक है कि सुख मिलेगा तो ही स्थिरता भी बढ़ेगी। यदि सुख नहीं मिलेगा तो स्थिरता फिर कम रहेगी, थोड़ी देर में ही व्यक्ति उसको हटाना चाहेगा। तो क्योंकि आपको एक अंतः यात्रा करनी है और उसमें बहुत धीरे से अंदर प्रवेश किया जाता है। जैसे नींद में जब प्रवेश करते हैं तो कैसे करते हैं, आपको पता लगता है कि आप अब कौन से दरवाजे में घुस गए। जागृत अवस्था में थे और फिर अंदर कौन सी खिड़की में से अंदर घुसे कि अब बाहर का कुछ नहीं पता है। मालूम पड़ता है क्या? सुबह तो बाहर का पता लगता है, नींद का थोड़ी पता लगता है। सुबह क्या, कक्षा में धीरे से उतर जाते हो आप तो। तो बैठे हैं, बैठे बैठे सुन रहे हैं और एकदम से अंदर प्रवेश हो जाता है, तो धीरे से घुसा जाता है ना अंदर। तो उसके लिए कोई शोर नहीं मचाना होता है। तो इसलिए यहाँ आसन में भी स्थिर सुखम आसनम, इसको इसलिए कहा कि यहाँ तो एक भगवान की व्यवस्था है, रात्रि को तो जो प्रवेश करने वाली है, और दिन में कोई थकान आदि हो या नींद पूरी ना हुई हो हनुमान जी की तरह, तो फिर प्रवेश होता है। पर जब समाधि है उसमें तो साधक को जानबूझ के प्रवेश करना होता है, ज्ञान पूर्वक। तो बहुत धीरे से उसमें घुसा जाता है अंदर। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। मनोमय कोश को क्रॉस करने के लिए तो मैंने कई बार उदाहरण दिया ना, चोर की तरह से। एक तजूरी के पास चोर कैसे जाता है रात को, पैरों की भी आहट नहीं होती है, सांस भी रोक लेता है, ऐसे चुपके से जाता है। तो ऐसे उस मनोमय कोश को भी क्रॉस करके आनंदमय कोश में पहुंचने के लिए शरीर कैसा होना चाहिए, जैसे कि शरीर है ही नहीं, इतना शांत हो जाना चाहिए। शरीर का एक एक अणु, परमाणु, कोशाणु बिल्कुल शिथिल। ऐसा ना हो कि इधर से मच्छर भी काट रहे, इधर से खुजला भी रहे, इधर से ध्यान भी कर रहे हैं, ऐसे अंदर नहीं जाया जाएगा। फिर
तो शरीर कैसा हो जाए, बिल्कुल शांत, एकदम से स्थिर, जैसे कि शरीर है ही नहीं। जैसे कि च्यवन ऋषि के बारे में सुना जाता है ना, कि ध्यान में बैठे तो दीमक चढ़ गई शरीर पे, उनको पता ही नहीं लगा, क्योंकि वो शरीर भाव में थे ही नहीं। ऐसा ही हो गया जैसे रात को मानो कोई सो रहा है और गाढ़ निद्रा में आकर के उसको कोई मच्छर या चूहा काट जाए तो उसको पता ही नहीं चलता है ना कब काट गया, सुबह उठने पे पता लगता है तो काट लिया किसी ने, मच्छर ने। तो क्योंकि वो उस समय शरीर के भाव में था ही नहीं। तो ऐसे उस अंतःकरण में प्रवेश करने के लिए, आनंदमय कोश में प्रवेश करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि शरीर का जान पूछ करके ज्ञान पूर्वक ऐसी स्थिति में लाया जाए शरीर को, जिसमें वो स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक कुछ समय के लिए बैठ सके। तो इसका अभ्यास नए व्यक्ति को करना चाहिए 1 मिनट से, जो बिल्कुल नया है, जिसको बैठने का अभ्यास ही नहीं है कभी। तो क्योंकि वो शुरू में ही आधा घंटा 1 घंटा तो बैठ नहीं सकता है। वो किसी भी गुरु से पूछेगा, आध्यात्मिक व्यक्ति से पूछेगा, जी हम ध्यान करें तो कितनी देर करना चाहिए, तो कहेंगे कम से कम 1 घंटा। अब वो सुन के ही भाग जाता है, बोले ये अपने से नहीं होने का, 1 घंटा अपने तो पैर दुख जाएंगे, बैठा नहीं जाएगा अपने से। तो ज़्यादा होता नहीं है और कम को करता नहीं है व्यक्ति, तो सारी जिंदगी सूखा ही रह जाता है फिर। तो इसलिए शुरुआत कितनी देर से करनी चाहिए, 1 मिनट से। जो व्यक्ति आपको कहे जी योग हमारे बस का नहीं है, नहीं होता है हमारे से, तो बोलो ठीक है मत करो, बस 1 मिनट करो। लेकिन 1 मिनट तो करना कठिन नहीं है ना। अब वो 1 मिनट कब 2 में बदल जाएगी, कब 2 से 5 में बदल जाएगी, ये उस व्यक्ति को भी नहीं पता है। इसलिए शुरुआत करनी चाहिए छोटी छोटी चीजों से। तो शरीर को स्थिरता पूर्वक बैठाने का, जैसे आप खाना खाने के लिए बैठे मंत्र बोल रहे हैं, उतनी देर के लिए आप बिल्कुल अपने शरीर को स्थिर और सुख की स्थिति में ले आए, स्थिरता की और सुख की स्थिति में। तो धीरे धीरे फिर आसन सिद्ध हो जाएगा। और जैसे शरीर स्थिर होता है तो फिर उसके साथ ही उसी अनुपात में मन भी स्थिर होने लगता है, क्योंकि मनोमय कोश को भी क्रॉस करना है, तो वो भी स्थिर होगा। और वो स्थिर होते आप कब प्रवेश कर जाएंगे आपको भी नहीं पता लगेगा। इस स्थिरता में और इस रिलैक्सेशन में, सुख की स्थिति में ही ये राज छिपा हुआ है, मनोमय कोश से बियॉन्ड होने का। तो अपने आप हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा था स्थिर सुखम आसनम। और क्या करना है इसके साथ ही, तो अगले सूत्र में बता रहे हैं प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। शरीर के सब प्रयत्नों को शिथिल करना है। अब तो कुछ लोग ऐसे योग निद्रा आदि करवाते हैं, तो ऐसे निर्देश भी देते हैं कि आप ऊपर से रिलैक्सेशन शुरू करें। आपने अपने विचार को, मस्तिष्क को पूरा रिलैक्स कर दिया, आँखों को कर दिया, वाणी को भी कर दिया, हाथ को, पैर को, रोम रोम को, ऐसे वो करवाते हैं। तो इसमें क्या करना है, प्रयत्न शैथिल्य, सब प्रयत्नों की शिथिलता, जैसे कि गाढ़ निद्रा में होती है। गाढ़ निद्रा में शरीर के अंग प्रत्यंगों का क्या हो जाता है, शिथिलीकरण, बिल्कुल शिथिल छोड़ देते हैं। वहां होता है भगवान की व्यवस्था से, यहाँ करना है अपने प्रयास से। तो क्या कह रहे हो हनुमान जी, सो ही जाओगे ऐसे कह रहे हो क्या? यहाँ तो वैसे ही हो जाता है। हाँ जैसे निद्रा में होता है, हाँ वैसे ही आपका हो जाता है, ऐसे कह रहे हैं। हो जाता तो हो जाएगा। मैंने बोला ना 1 मिनट से शुरू करो, एक ही साथ 1 घंटे का मत करो ना, तो धीरे धीरे बढ़ने। 1 मिनट तो कर सकते हो, 1 मिनट तो लाओ मैं अभी करवा दूं आपका। तो प्रयत्न को शिथिल करना है और उसके साथ ही क्या करना है, अनंत समापत्ति, अनंत के साथ समापत्ति। ईश्वर का कैसा स्वरूप है, अनंत, जिसका कहीं अंत नहीं है। उसके साथ समापत्ति, समापत्ति का मतलब क्या होता है, पीछे आया था ना प्रथम पाद में, क्षीण वृत्ते अभिजातस्य मणि ग्रहत्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्तदंजनता समापत्ति ही, यह है समापत्ति। चित्त कैसा हो जाए, क्षीण वृत्ति वाला। और जब सारी वृत्तियां चित्त की क्षीण हो गई,
चित्त में कोई वृत्ति है नहीं इस समय, तो चित्त कौन सी अवस्था में आ गया? निरुद्ध अवस्था में। हमने प्रयास पूर्वक उसको या तो निरुद्ध में या तो एकाग्र अवस्था में, तभी तो चित्त वृत्तियां क्षीण होंगी। चित्त की वृत्तियां क्षीण हो गई, क्षीण वृत्ते, चित्त कैसा हो जाएगा? अभिजातस्य मणि इव। जैसे अभी वैसे तो मणि वैसे भी निर्दोषी होती है हमेशा ही, उसमें कोई दोष नहीं होता है, कुछ उसमें मिक्सअप नहीं होता है। स्फटिक मणि आदि अपने स्वरूप में होती है ना, निखालिश होती है, वो प्योर होती है। तो और वो भी अभी नई नई बनी है, मानो पुरानी होगी तो हो सकता है इधर उधर से कहीं कोई धूल मिट्टी लग गई हो, और नई नई बनी है। अभिजातस्य मणि इव। चित्त हमारा कैसा हो गया? बिल्कुल निर्दोष, जिसको बोलते हैं क्रिस्टल क्लियर, एकदम स्वच्छ, ऐसा चित्त। तो सारे दोष अभी मिटे नहीं हैं। सर्वथा यदि ऐसा हो गया होता तब तो आसन लगाने की भी जरूरत क्या थी? ये बात कही जा रही है आसन के प्रसंग में। पर इतनी देर के लिए हम अपने चित्त को कैसा बना लें? अभिजातस्य मणि इव, कि अब मेरे चित्त में किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई घृणा नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, कुछ लेने की भावना भी नहीं है, देने की भी नहीं है। एकदम चित्त कैसा है मेरा? अपनी ही अवस्था में, मणि की तरह से। हाँ, जैसे गाढ़ निद्रा में भी तो होता ही है ना, तो संस्कार तो नष्ट हुए नहीं, लेकिन गाढ़ निद्रा में संस्कार नष्ट हुए जैसे हो जाता है। चित्त में कोई भी संस्कार काम नहीं कर रहा ना, संस्कार होते हुए भी संस्कार अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे आसन जैसे ही जमाया तो योगी अपने संकल्प से चित्त को एकदम बैन कर देता है। तो चित्त है अभी एकदम अभिजातस्य मणि इव ग्रहत्री ग्रहण ग्राह्येषु। ना कोई विषय है, ना उसका कोई साधन है, और ना उसको कोई साधन के माध्यम से ग्रहण करने वाला है। उन तीनों का क्या हो गया? तत्स्थ तदंजनता। इस योगी ने जिस विषय में चित्त लगाया है अपना, सूर्य में कि चंद्र में, अनंत में, ओम में, जहां लगाया है उस विषय के साथ इसका चित्त कैसा हो गया? तत्स्थ, उस विषय में ही स्थित हो गया। अब सारे विषय बंद, तत्स्थ। और तदंजनता, उसी से रंगा हुआ है। रंगा हुआ है माने तद्रूप ही हो गया है इतनी देर के लिए वो। इसको क्या कहा? समापत्ति। तो यहाँ पर जो साधक को योगाभ्यास करने के लिए जो अपने चित्त को की समापत्ति करनी है, वो किस में करनी है? अनंत में। माने उस अनंत में आप खो गए, अनंत के साथ जुड़ गए। और जो अनंत के साथ जुड़ गया उसके लिए शांत तो शांत हो गया। शांत मतलब संसार, संसार उसके लिए शांत हो गया जो अनंत से जुड़ गया। क्योंकि हम दो ही तो जगह जुड़ सकते हैं, इधर जुड़ते हैं शांत से तो अनंत छूट गया, अनंत से जुड़ गए तो शांत हट गया। अभी जागृत अवस्था में किससे जुड़े हैं? शांत से, संसार से। अंत वाला है जो, शांत मतलब अंत वाला, अंत सहित है जो। और सुषुप्ति में अनंत के साथ जुड़ जाते हैं तो ये नष्ट हो जाता है। तो वहां होता है भगवान की व्यवस्था से, यहाँ करना है अपने प्रयास से। तो इसलिए कह रहे हैं कि जैसे ही आपने शरीर को किसी ऐसे पोस्चर में बिठाया जहां वो स्थिर भी है और सुख भी मिल रहा है, तो उससे अगला काम अब ये करना है, अपने सब प्रयत्नों को शिथिल करना है और अनंत के साथ अपनी चेतना को जोड़ना है, समापत्ति करनी है। समापत्ति का मतलब बता ही दिया, तत्स्थ तदंजनता, उसी में स्थित होकर उसी के रंग से रंग जाना, ये समापत्ति है। तो ये भाष्यकार कह रहे हैं भवति इति वाक्य शेष। सूत्र में ये और कर लो, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम भवति। अनंत के साथ समापत्ति और प्रयत्न की शिथिलता, इससे आसन की सिद्धि होती है। पीछे से आसन चल के आ रहा है ना। प्रयत्न उपरमात् सिद्ध्यति आसनम। प्रयत्न के उपरम होते ही आसन सिद्ध हो जाता है, माने हिलता डुलता नहीं है। क्यों?
क्योंकि हमने सारे प्रयत्नों को शिथिल कर दिया ना, तो ना अब कोई इंद्रिय अपना काम कर रही है, ना मन कर रहा है, ना बुद्धि कर रही है। तो सारे प्रयत्नों के उपरत होने से, उपरम होने से सिद्ध्यति आसनम, आसन की सिद्धि हो जाती है। और इसीलिए जिनका आसन सिद्ध हो जाते हैं उनको काल का पता नहीं चलता है। काल का पता बीच बीच में आंख खोल के घड़ी को कौन देखता है? जिसका प्रयत्न चालू है अभी शरीर का, तो कहता आधे घंटे बैठना था, तो बीच में आंख खोल के देखता कितने मिनट और बच गई। या तो माला फेर रहा है तो आंख खोल के मणियां देखता है कितने और बच गए अभी 108 में से। तो क्योंकि प्रयत्न अभी शिथिल हुआ नहीं ना, तो प्रयत्न शिथिल होगा तो सिद्ध्यति आसनम, आसन सिद्ध हो जाता है। ये न अंगम एजयो भवति, जिससे न अंगम एजय भवति, अंगों में फिर कोई कंपन नहीं होती है, फिर कोई हिलना डुलना होता ही नहीं, अपने आप ऐसे ही रहता है शरीर, कोई उसमें एक्टिविटी, कोई वाइब्रेशन कुछ नहीं होता है। अनंते व समापन्नम चित्तम आसनम निर्वर्तयति इति। और फिर कह रहे हैं अनंते व समापन्नम, उस अनंत में, कुछ अनंत का अर्थ करते हैं शेषनाग भी। ऐसे सुना ना आपने पौराणिक कथाओं में कि पृथ्वी को किसने धारण किया? शेषनाग ने। और जब वो इतनी भारी भरकम पृथ्वी को धारण करते करते थोड़ा भी अपना फन ऐसे हिलाता है तो भूकंप आता है, ऐसे सुन रखा है ना। और बाकी समय में वो कैसे रहता है? एकदम ऐसे स्थिर। वो तो कभी वर्षों में आता है और कुछ सेकंडों के लिए आता है, मिनट के लिए भी नहीं आता। तो ऐसा चित्त होना चाहिए, उसमें समापत्ति करनी है कि जैसे वो सदियों से, युगों से एकदम स्थिर है, ऐसे ही मेरा चित्त भी अब उसकी तरह से हो गया। उस अनंत में समापत्ति कर ली मैंने। अनंत में समापत्ति मतलब तत्स्तदंजनता, उसके जैसा ही हो गया। मैं ही क्या हो गया इस समय? शेषनाग। तो यदि मैंने थोड़ा भी शरीर हिलाया तो सारी धरती में भूकंप आ जाएगा। फिर यह है समापत्ति। अनंते व समापन्नम चित्तम, अनंत में समापन्न चित्त आसनम निर्वर्तयति, आसन को उत्पन्न कर देता है, माने आसन को सिद्ध कर देता है। इससे ज्यादा अच्छी खोज और उसकी ऐसी व्याख्या बहुत मुश्किल है। कितना इन्होंने साधा होगा अपने चित्त को, तब जाकर के इतना हमें दे पाए ये। और कितना स्पष्टता से बता दिया, कितने अच्छे ढंग से बता दिया। देखो फिर क्या होगा जब आसन जम गया, तो क्या होगा, इसका परिणाम क्या है? तो पहले तो आसन की परिभाषा बताई। अब क्योंकि एक एक अंग का ये परिणाम बता रहे थे ना, वो वाला प्रसंग चल रहा है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग, ऐसे यम नियमों का सभी का बताया। यम नियम के बाद आसन, आसन क्या है और आसन का फल क्या है, परिणाम क्या है, तो अब इसका परिणाम बता रहे हैं। ततो द्वंद्वान अनभिघातः, जब ये आसन सिद्ध हो गया, ततः इसके बाद आसन के सिद्ध होने पर द्वंद्व अनभिघातः, जो द्वंद्व हैं वो अभिघात नहीं करते हैं। फिर जो शीतोष्ण आदि जो द्वंद्व हैं वो फिर बाधा नहीं डालते हैं। तो उसी को भाष्यकार खोल रहे हैं। द्वंद्व क्या है? शीतोष्ण आदि भी द्वंद्वैहि आसन जयात न अभिभूयते, जो द्वंद्व जीवन में हमेशा बने ही रहते हैं। ये तो एक मतलब उसके रूप में दे दिया, उपलक्षण के रूप में शीतोष्ण आदि। तो बाकी और कितने तो द्वंद्व आते ही रहते हैं ना हमारे जीवन में। कभी सम्मान, कभी अपमान, कभी कोई पूछता है, कभी कोई नहीं पूछता है, कभी स्वस्थ होते हैं, कभी रोगी होते हैं। तो ये सारे द्वंद्व आते हैं। कभी हानि होती है, कभी लाभ होता है, कहीं अपमान होता है, कहीं विजय होती है। इन सारे जीवन के द्वंद्वों में तो आदि कहने से जितने भी द्वंद्व संभव हो सकते हैं उन सब का ग्रहण कर लिया। शीतोष्ण आदि भी द्वंद्वैहि, शीतोष्ण आदि जो द्वंद्व हैं उनका आसन जयात, आसन के जय होने से, माने आसन सिद्ध होने से, न अभिभूयते,
द्वंद्व फिर इस व्यक्ति को दबा नहीं सकते। जैसे इसने अपने शरीर को स्थिर करना सीख लिया, अपने मन को स्थिर करना सीख लिया, अपने मन को उस अनंत में समापत्ति करके और इस शांत से बिल्कुल कट ऑफ करना सीख लिया थोड़े समय के लिए, आधा घंटा 1 घंटा, तो अब इसको ट्रिक आ गई ना। तो अब जीवन के जो भी द्वंद्व जब इसके सामने आएंगे तो ये कछुए की तरह अपने अंगों को समेट लेगा। गीता में भी आया है ना, दूसरे अध्याय में। तो ऐसे ये योगी जब अपने अंगों को अंदर समेट लेता है तो फिर ये जो द्वंद्व हैं ये न अभिभूयते, ये फिर इसको पराजित नहीं कर सकते हैं। तो देखो कितना बढ़िया उपाय बता दिया। नहीं तो लोग फिर ना दूसरों के पास जाते रहते हैं, ज्योतिषियों के पास और तांत्रिकों के पास, कि कुछ तो ऐसी हमारे को कोई भभूति दे दो, गोली दे दो, जिससे कि ये व्यक्ति हमारे वश में आ जाए। और वो आते नहीं है, वो और ज्यादा फंसते चले जाते हैं, क्योंकि उनका अपना चित्त और ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो इसलिए अगर किसी को काबू में ही करना है तो वो काबू में करने योग्य है अपने वाला चित्त। अपने वाले को काबू में कर लिया तो सारी दुनिया काबू में आ गई फिर, क्योंकि फिर हमारा चित्त हमारे काबू में है तो दूसरे प्रभाव डाल नहीं सकते हैं। हम उस इन्फेक्शन को लेंगे नहीं, संक्रमित होंगे ही नहीं हम, तो हम बच गए। संक्रमण तो बने ही रहेंगे धरती पे, लेकिन हम उससे संक्रमित ना हो उसका उपाय इन्होंने बता दिया कि द्वंद्व तो आते रहेंगे, बने ही रहेंगे। जब तक आप शरीर में हैं द्वंद्व खत्म नहीं होंगे कभी भी। कभी किस प्रकार का, कभी किस प्रकार का द्वंद्व आता ही रहेगा। पर आप उससे प्रभावित ना हो उसके लिए आपको आसन सिद्ध बनना पड़ेगा। तो शरीर का भी आसन सिद्ध होना चाहिए और फिर मन का भी आसन सिद्ध होना चाहिए। मन भी नहीं डोलना चाहिए, मन भी अनंत के साथ समापत्ति करके शेषनाग की तरह स्थिर सुदृढ़। बोले मैंने अगर थोड़ा भी इधर उधर हिला डुला दिया तो सारी सृष्टि में प्रलय हो जाएगी। तो मैंने इतनी मेहनत से जो अपनी इंद्रियों की, अपने ज्ञान की ये एक सृष्टि बनाई है पुरुषार्थ से, और अब थोड़ी देर के लिए यदि मेरा चित्त डावाडोल हो गया तो ये तो मेरी सारी सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसा सोच करके व्यक्ति अडिग रह सकता है। कोई व्यक्ति कहता है कि वो आपके बारे में ना ऐसे कह रहे थे, आप बहुत यहाँ पर गुरुकुल में स्ट्रिक्ट अनुशासन रखते हैं। तो सब लोग क्या कह रहे थे कि भाई ये तो एकदम से हिटलर है, ऐसे से देते हैं ना लोग उपमाई, वो ऐसे कह रहे थे। तो ये सुनते ही एकदम व्यक्ति के कलेजे पे चोट सी लगती है, मैंने तो ऐसे कुछ किया ही नहीं, तो ऐसे क्यों कह रहे थे मेरे को। तो इसका मतलब है इस एक वाक्य ने आपके हृदय को ऐसे हिला दिया थोड़ा, और ये सुन करके चित्त हिले ही नहीं है। और कुछ कह दें, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है, तो ऐसे कहते ही रहते हैं ना लोग, जी वो आपके बारे में ऐसे कह रहे थे। व्यक्ति बहुत तप करता है, पुरुषार्थ करता है और हजारों लोग उसको आशीष देते हैं, और कोई एक व्यक्ति उसके सामने आकर के कोई बहुत कठोर कड़वा शब्द बोल दे तो वह 1000 मीठे शब्दों को भूल जाएगा और वो कहेगा जी मुझे तो ऐसे कह रहे हैं। अब उसे पूछे कि कौन कह रहे हैं, बोल जी पता नहीं, गुरुकुल में सब ऐसे ही कह रहे हैं। सब नहीं कह रहे, कोई एक कह रहा था या 2-3 कह रहे होंगे, सब कहाँ कह रहे हैं। पर सब जो नहीं कह रहे उसको तो भूल जाता है और 1-2 को याद कर लेता है। तो इसका मतलब क्या है कि चित्त अभी अनंत के साथ समापत्ति नहीं हुई, अभी आसन सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए उनसे अभिभूत हो जाता है। और जब आसन सिद्ध हो जाएगा तो न अभिभूयते, तब अभिभूत नहीं होगा। तो अब आपने देखा कि स्थूल रूप से आसन लगाना भी कितना जरूरी है। ये बात हो रही है शरीर के स्तर की। शारीरिक दृष्टि से भी शरीर को स्थिर करना कितना आवश्यक है, और इसीलिए हम खाने से पहले भी शरीर को स्थिर करना चाहते हैं। ऐसा है हमारी परंपरा में, मंत्र बोलते हैं, मन को भी स्थिर करते हैं,
शरीर को भी स्थिर करते हैं कि वे सीधे बैठो पहले और मंत्र पाठ करो। पढ़ने से पहले भी स्थिर करते हैं, नहाने से पहले भी करते हैं। तो उसका कारण यही है कि ये थोड़ी 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 स्थिरता जुड़ते जुड़ते और फिर व्यक्ति का चित्त को आदत ही पड़ जाती है कि वो कोई भी काम करता है, छोटा या बड़ा, उसको कैसे करता है फिर पूर्ण एकाग्रता से, तल्लीनता से। जैसे वो ध्यान को एकाग्र होकर कर रहा है, बाकी सब तरफ से कट ऑफ होकर के केवल एक ही विषय पे स्थिर होकर के कर रहा है, और उसने ऐसा कवच पहन लिया है अब आसन का कि अब बाहर के विषय उसको अभिभूत नहीं कर सकते। ऐसे ही वो अपने जीवन का प्रत्येक कार्य करता है। और ये जो एकाग्रता उसको जुटानी आ गई, तो अब वो जिस भी कार्य पे उसको फोकस करते हैं ना चेतना को, तो वो बहुत जल्दी उसको आत्मसात हो जाता है। तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो फिर कई कई विषयों के ज्ञाता हो जाते हैं। अब शायद स्वामी जी महाराज ने मेडिकल साइंस कब पढ़ ली किसी को पता ही नहीं लगा, क्योंकि वो जितने भी कुछ थोड़ा टाइम भी निकाल करके साइंटिस्ट के डॉक्टर के साथ बैठे और जो उन्होंने बताया उसी दिन ही सीख लिया बस उसको सदा सदा के लिए। क्योंकि चित्त एकाग्र है, तो किसी भी काम को करते हैं तो उसी समय उस विद्या को आत्मसात कर लेते हैं। तो ऐसे ही आचार्य होते थे प्राचीन काल में गुरुकुलों में भी। और फिर वो उन द्वंद्वों से आने वाले, जो बाधा डालने वाले जो अंतराय हैं, उनसे फिर अभिभूत नहीं होता है। तो इसलिए आसन का अभ्यास करना परम आवश्यक, और खास करके उन लोगों के लिए जो आध्यात्मिक मार्ग पे चलने वाले, और उनसे भी ज्यादा जरूरी उनके लिए जो सांसारिक मार्ग पर चलने वाले हैं। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग पे चलने वाला तो फिर भी हो सकता है कहीं गुफा में जाके बैठ जाएगा जहाँ कोई बाधा आए ही नहीं, द्वंद्व सताए ही नहीं। पर ये सांसारिक व्यक्ति क्या करेगा? इसको तो कदम कदम के ऊपर द्वंद्वों से गुजरना होता है। तो यदि उसने इसका अभ्यास नहीं किया तो उसका तो पूरा जीवन ही नरक बन जाएगा। कदम कदम पे वो अभिभूत होता रहेगा द्वंद्वों से, और फिर उसकी आत्मा हो जाएगी बिल्कुल बलहीन। और फिर वो कहेगा कि बस ये हमारे भाग्य में तो रोना धोना ही है, तो मनुष्य का जीवन उसके लिए बेकार। इसलिए अष्टांग योग का प्रयोजन जितना आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के लिए अनिवार्य है, उससे कई गुना ज़्यादा सांसारिक लोगों के लिए भी अनिवार्य है। तो आज हम यहाँ तक ही रखेंगे, फिर कल से हम पढ़ेंगे प्राणायाम। आसन तक पूरा हो गया, आज यही विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।